बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार कालपी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीते 4 वर्षों में विकास की एक नई तस्वीर उभरकर सामने आई है। विधायक विनोद चतुर्वेदी के नेतृत्व में कालपी अब स्वर्णिम विकास काल की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। ऋषि पराशर की तपोभूमि कालपी में विकास अब जमीन पर दिख रहा है। क्षेत्र में सड़कों का मजबूत नेटवर्क तैयार हुआ, जिससे गांव शहर की दूरी कम हो गई है। किसान आसानी से मंडियों तक पहुंच रहे हैं, छात्र समय पर स्कूल कॉलेज जा रहे हैं और आम जनता को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल रही है। धार्मिक और पर्यटन विकास की बात करें तो पौराणिक पातालेश्वर मंदिर का सौंदर्यीकरण, ऋषि पराशर मंदिर तक बेहतर मार्ग और घाटों का विकास कालपी को एक उभरते धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। वहीं जल जीवन मिशन और अमृत योजना के तहत घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम भी तेजी से हुआ। हर घर जल का सपना अब हकीकत बनता नजर आ रहा है। कालपी में विकास सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत बन चुका है। सड़क, पानी और पर्यटन हर क्षेत्र में बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर कालपी अब विकास की नई दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां 4 साल बेमिसाल की तस्वीर साफ नजर आ रही है। 4 साल में तो तुम पहले साल से गिनते योजनाएं। 4 साल में सबसे बड़ी योजना तो अभी आई है, बेतवा से काशी खेड़ा तक 76 करोड़ रुपया है, और कालपी मदारीपुर में 54 करोड़ रुपया लगभग, और 30 करोड़ रुपए की रिटर्निंग वॉल बनाई थी यमुना जी में, और बाजार की सड़क बनाई। उरई से चुरखी तक चौड़ीकरण, उरई से इटौरा तक चौड़ीकरण, आटा से इटौरा नया मार्ग, कई और ऐसी सड़कें हैं। अगर आप डिटेल में मांगोगे तो हम पूरी लिस्ट दे देंगे, तुम उतना सुना नहीं पाओगे जितनी हमने सरकार से मेहनत करके जनता की सेवा में प्रेषित की। अभी हाल ही में आपकी एक बड़ी योजना है जो छत्तीसगढ़ से पिटौरा तक का जो रोड चौड़ीकरण हो रहा है, लागत कितनी है? वो तो चूंकि इसलिए कि उसमें 5 मीटर और बढ़ा दी गई है। वहाँ बहुत ट्रैक और बहुत जो है वो वाहन चलता है, इसलिए उसका चौड़ा कर दिया गया है। एक अभी लॉजिस्टिक रोड भी हमारी है जो अभी कालपी तहसील से काशी खेड़ा तक जोड़ना है। वो रोड जो है एक बार सैंक्शन होके आई थी, लेकिन उसमें फिर से उन्होंने उसका चौड़ीकरण बढ़ाया 5 मीटर। तो वो अभी सरकार के अंडर है और बहुत जल्दी उस रोड को भी सरकार द्वारा पैसा निर्गत होगा। स्वास्थ्य विभाग की बात करिए, स्वास्थ्य विभाग कालपी में आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, इमरजेंसी नहीं है, क्या उधर स्वास्थ्य विभाग में सुधार हो सकता है? अब प्रयास तो है। स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ी कमी क्या है? डॉक्टरों की है, और डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि निरंतर कमी बढ़ते बढ़ते अब कहीं से फिर से सरकार ने ध्यान देके MD MS के कोटे बढ़ाए हैं और ज्यादातर डॉक्टरों को सीटें बढ़ाई हैं मेडिकल कॉलेजों में। तो अब उनका रिजल्ट धीरे धीरे आएगा। इसलिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो उनकी वजह से जो चीजें और होना चाहिए। कालपी में हमने ट्रामा सेंटर भी मांगा कि ट्रामा सेंटर बनना चाहिए, NH पर है, लेकिन हम जो व्यवस्थाएं हैं उसकी वजह से लगातार प्रयासरत हैं कि उसमें सफल हों और उसका भी विस्तार कराएं। एक आखिरी सवाल, आने वाला 27 के चुनाव में क्या आप दोबारा चुनाव की दावेदारी कर रही है? अरे तो हम लोग कोई राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीति करने आए हैं, तो अब कोई दुकान तो परचूनी की खोलेंगे नहीं। तो ये क्या पूछना कि करोगे कि नहीं करोगे, ये तो निश्चित मानो कि भाई हम समाज सेवा से जुड़े हैं, पार्टी मौका देगी तो निश्चित लड़ेंगे। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो TV चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म Instagram, Facebook और Twitter से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।